Best Hindi 2 motivation. दिन से अर्चना कुछ उदास सी लग रही थी। रसोई में चाय बनाते बनाते अर्चना कहीं दूर शून्य में ताकने लगी और चाय उबलकर पतीले से बाहर गिरने लगी। तभी पति मानव ने तुरंत आकर गैस बंद किया और अर्चना का हाथ थामकर बोले, अर्चू क्या हुआ है? कहां ध्यान है तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है ना? अर्चना सक पकाई और गिरी हुई चाय को देख अचानक उसके आंसू निकल आए और बोली, ओह मैं भी ना कुछ ठीक से नहीं करती। अरे अर्चू चलो तुम मेरे साथ बाहर चलो, ये सब बाद में मैं कर दूंगा। ऐसा कहकर मानव ने अर्चना को सोफे में बिठाया। अब बताओ क्या हुआ है? क्यों इतनी उदास हो? और ये आंसू क्यों? बच्चे भी बता रहे थे कि कल भी दोपहर को तुमने खाना नहीं खाया। मानव ने पत्नी के आंसू पोंछते हुए पूछा। अर्चना मानव के गले लगकर सुबक सुबक कर रोने लगी। वो बोली, मानव 2 दिन बाद राखी है। 8 साल हो गए मानव, लेकिन सुधीर भैया ने मुझे माफ नहीं किया। हर साल एक आस रहती है कि इस बार भैया आएंगे, लेकिन हर बार मेरी राखी उनकी कलाई में नहीं सच पाती, बस डिब्बे में रखनी पड़ती है। ऐसा कहकर अर्चना भगवान के मंदिर में रखे सुनहरे डिब्बे को लेकर आई और मानव को दिखाने लगी। अर्चना मेरी मानो, इस बार तुम चली जाओ वहां। मैं जानता हूं वो नहीं आएंगे। हमारे प्रेम विवाह को वो स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझसे बेहतर लड़का देखा और तुमने उनकी और घर वालों की मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की। तुम ही सोचो वो कैसे भूल सकते हैं। तुम ही इस बार चली जाओ ना, मानव ने समझाया। मानव, जब मम्मी पापा ने हमें अपना लिया था तो भाई क्यों नहीं अपना सकते? ऐसा भी क्या गुस्सा? और रहा सवाल मेरे जाने का, तो जहां तुम्हारा मान न हो वहां मैं क्यों जाऊं? जब वो हमें सम्मान से बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगी। ऐसा कहकर अर्चना ने उस डिब्बे को वापस रख दिया और रसोई में चली गई। मानव सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। राखी के 1 दिन पहले बच्चे तैयारी में लग गए। बेटी रोशनी अपने भाई प्रतीक के लिए सुंदर सी राखी ले आई। भाई ने भी अपनी बचत के पैसे से एक छोटा सा पर्स अपनी बहन के लिए खरीद लिया। मानव की कोई बहन नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ वो भी उनकी तैयारी में साथ दे रहा था। अर्चना का मन बेचैन था। हर साल उसका यही हाल होता। कितनी बार फोन देखती, घर के गेट पर हुई हर दस्तक पर दौड़ कर जाती, घंटों तक अपनी खरीदी हुई राखी को देखती और फिर भगवान के पास बैठकर अपना दुख सुनाकर राखी को डिब्बे में रख देती। दोपहर में सब खाना खा लेते, लेकिन वो शाम तक भाई की राह देखती कि शायद भाई आ जाए, लेकिन भीगी पल के लिए बच्चों के साथ दिल बहला लेती। ऐसा ही कुछ हाल भाई के घर भी रहता। भाई सुधीर भी हर कुरियर को इसी आशा से खोलता कि शायद बहन की राखी आई हो। पत्नी भी बहुत समझाती कि बहन को फोन कर लो, उसके घर चले जाओ। आखिर माता पिता की मृत्यु के बाद एक बहन के लिए भाई का घर ही तो पीहर होता है। भाई की ये बेरुखी एक बहन कैसे सहन कर सकती है? सुधीर कहता, मैं क्यों जाऊं? वो छोटी है, मुझसे आकर बात नहीं कर सकती क्या? उसे भाई की चिंता तक नहीं। मानव के प्यार में अंधी होकर उसने भाई से रिश्ता तोड़ लिया। एक बार आकर कह देती कि भाई गुस्सा छोड़ दो, तो क्या मैं उसे माफ नहीं कर देता? उसे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी नहीं। मेरी कलाई सुनी रहे, कैसे बर्दाश्त होता है उससे? मैं तो अपने फर्ज से कभी नहीं चुका। देखो, हर साल उसके लिए उपहार लाता हूं कि इस बार तो वो आएगी या राखी भेजेगी, लेकिन सब बेकार। सुधीर का मन भी बहुत उदास था। आज राखी का दिन था। प्रतीक के हाथ में बहन ने राखी बांधी। मानव बोला, क्यों ना हम लोनावाला चले? अर्चना, तुम्हारा दिल बहल जाएगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। बच्चे खुशी से उछल पड़े और बोले, मम्मी प्लीज हाँ कहना, मना मत करना। बच्चों के सामने अर्चना भी मना न कर पाई और सब लोनावाला के लिए तैयार हो गए। पुणे से लोनावाला की दूरी करीब 1.5 घंटे की ही थी। अर्चना खिड़की दरवाजे बंद कर जाने के लिए तैयार थी। अपने मंदिर में सर झुकाकर प्रार्थना की और घर के दरवाजे पर ताला लगाकर वो भी कार में बैठ गई। करीब 2 घंटे में वे एक अच्छे से रिसोर्ट में पहुंच गए। बहुत सुंदर कमरा था, बड़ा सा स्विमिंग पूल था, बड़े बड़े पेड़,
फूलों से सजा हुआ बगीचा, सब कुछ बहुत ही सुंदर। बच्चे अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त हो गए और मानव फोन पर बात कर रहा था। दोपहर के 2 बज गए थे। रिसोर्ट के डाइनिंग रूम में खाना लग चुका था। राखी के पर्व को ध्यान में रखकर ट्रेडिशन खाना सर्व किया गया था। बच्चे तो खीर पूरी देखकर खुश हो गए, साथ ही मूंग दाल का हलवा भी था। राखी के गीत धीमे धीमे चल रहे थे। मानव और अर्चना कुर्सी पर बैठे थे। बच्चे अपने पसंदीदा खाने को अपनी प्लेट पर रख रहे थे। वेटर उनकी मदद कर रहा था। अर्चना का उदास चेहरा देख मानव बोला, अरे यहां हम एंजॉय करने आए हैं और तुम दुखी हो। ऐसा मत करो, खुश रहो ना। बेटे ने पापा से कहा, पापा आपका फोन दीजिए ना, एक अच्छी सी फोटो खींचता हूं। मानव ने अपना फोन दिया। बेटा बोला, सब स्माइल कीजिए। क्लिक। उसने तस्वीर खींची और मम्मी को दिखाते हुए बोला, मम्मी देखो कितनी अच्छी पिक है, बस ये अंकल बीच में आ गए। अर्चना ने तस्वीर देखी और देखते ही रह गई। हड़बड़ाकर खड़ी होकर पीछे देखा तो उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर गई, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। बेटी बोली, मम्मी क्यों रो रही है? मानव मुस्कुराते हुए बोला, बेटे ये आपके सुधीर मामा है, जाओ जाकर पैर छूकर आशीर्वाद लो। मामा, हमने तो आपकी फोटो ही देखी थी, आपको पहचाना ही नहीं। बेटा बोला। मामा ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया और बोले, हाँ तेरी मम्मी और मेरी कट्टी थी ना। बेटी बोली, आज आपकी दोस्ती हो गई ना। पीछे खड़ी सुधीर की पत्नी ने कहा, हाँ बच्चों, आज सबकी बट्टी हो गई, वो भी पक्की वाली। अर्चना दौड़कर भाभी के गले लग गई। भाभी बोली, अर्चना अब जल्दी से भाई को राखी बांधो, इतने सालों का इंतजार खत्म करो। अर्चना ने फुर्ती से अपने पर्स से राखी निकाली, जो वो घर से आते समय भगवान से यह कहकर लाई थी कि हे ईश्वर, आज तो इस राखी को भाई की कलाई में सजने देना। भाभी ने आरती की थाल अर्चना के हाथ में दी और आज सालों का इंतजार समाप्त हुआ। आज एक बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी और उसकी सुखी, स्वस्थ और दीर्घ आयु की प्रार्थना की। भाई ने भी अपने बहन के सिर पर हाथ रख वादा किया कि वो हमेशा अपने बहन का साथ देगा, उसकी रक्षा करेगा। मानव एक तरफ बैठा था। सुधीर ने कहा, मुझे माफ करना, इतने साल से आपको अपना नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी बहन के लिए आपसे अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता था। भाभी बोली, ये मानव जी का ही प्लान था। उन्होंने ही कल मुझसे मैसेज में कहा था कि लोनावाला में भाई बहन को मिलाया जा सकता है, इसलिए हम भी यहाँ पहुंच गए और आप सब भी। मानव बोला, भाई साहब, आपका और अर्चना का रिश्ता तो खून का रिश्ता है। मेरी वजह से उसमें खटास आ गई थी, बस इसलिए इस बरस तो तय कर ही लिया था कि चाहे जो हो जाए आप दोनों को मिलवा कर रहूंगा। इतने साल हिम्मत नहीं हुई थी। मैं जानता था कि एक बार आप लोग आमने सामने आ गए, फिर किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अर्चना को मानव पर गर्व हो रहा था। आज राखी के दिन भाई बहन के बीच की दूरी मिट गई। सुधीर की पत्नी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई और बोली, सुधीर ये लीजिए, अपनी बहन को सारे तोहफे दे दीजिए जो आपने इतने साल से खरीद कर रखे। अर्चना मुस्कुरा उठी और उसकी आंखें नम हो गई। प्रतीक मामा से बोला, मामा अब आप घर चलिए, आपको मम्मी बहुत सारी राखी पहनाएगी, गोल्डन बॉक्स में रखी है सारी। फिर क्या था, शाम को सब अर्चना के घर पहुंच गए और घर में खुशियां ही खुशियां थी। भाई बहन के बीच की दूरी खत्म हुई और सब ने प्यार से मिलकर मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। यदि आप भी अपनों से नाराज है तो आज ही उनसे बात करिए और सारी दूरियां खत्म कीजिए। यकीन मानिए, अपनों का साथ खुशियां देता है और जिंदगी इन रिश्तों से खूबसूरत बन जाती है। दोस्तों, एक कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।